नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर सीपी ऑफिस पर खड़ी हूँ। लोग लगातार यहाँ पर अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं। हमने आपको 30 जून को एक खबर दिखाई थी कि एक घर में माँ और बेटी के साथ उसी के परिवार के लोगों द्वारा मारपीट की जाती है। वो परिवार अभी तक भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। चाहत परासर और उनके पिता इस समय पर हमारे साथ हैं। बात करते हैं चाहत से कि अभी सीपी ऑफिस आई हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इनके जिस शिकायत को लेकर पहुंची उस पर कितना अमल किया है और पुलिस इस मामले की क्या जांच कर रही है। चाहत, क्या हुआ है आज यहाँ पे आप सीपी ऑफिस पहुंची हैं? सीपी ऑफिस आए थे तो सीपी ऑफिस में डीसीपी हेडक्वार्टर है, उन्होंने एसीपी सर को बोला है कि अरेस्टिंग क्यों नहीं करी है। जो घर में घुस के इन्होंने मारा था तो 452 पहले पूरा प्रकरण पहले वाला समझा कि क्या हुआ ताकि लोग जान सकें। बात ये थी कि भारत पाराशर, वासु पाराशर, उसकी बहन भावना और उसकी मम्मी और एक नीलम चाची उसके घर में आए। आते ही उन्होंने पहले हमारे से फोन छीने। कहाँ का मामला है? सेक्टर 18 खेड़ी पुल जीवन धर्म कांटे के पास रोहताश पहलवान के घर में। बाहर के से वो भागा भागा अंदर आया, दोनों भाई पहले, पीछे पीछे उसकी बहन और उसकी मम्मी और उसकी चाची नीलम। वो आए, आते ही पहले उन्होंने मेरी मम्मी हर चाय पी रहे थे, मेरी बेटी हर। उन्होंने आती सबसे पहले हमारे फोन छीने कि सब हम पुलिस को ही बुलाते, पहले भी वो 1-2 बार कर चुके हमारे साथ ऐसे। तो वो ये कहते हैं कि मतलब कि वो पर्सनली कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं जानबूझ के हमसे। वो आप ही के रिलेटिव से पहले थे, अब नहीं मानते। हाँ है, मेरे पापा के भाई के बच्चे हैं। वो कमाते दमाते नहीं है, 2 नंबर के काम ज्यादा करते हैं वो लोग। लड़ाई किस बात को लेकर है? बिना बात कोई घर में आके मारा उन्होंने, सुबह आके। वो ये जी हमारी एक्चुअली उसको मुझसे और मेरी बेटी से चिढ़ है कि हम दोनों यहाँ क्यों रह रहे हैं। जी। और मैं विधवा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती हूँ। वो कहते हैं जो मेरा भाई एक्सपायर हुआ उसकी इजाजत उसके भी नाम करो। अच्छा, मतलब लीगली बोलते हैं कि ये हमारे नाम कर दो। हाँ, और उसी की वजह से मेरी बेटी के साथ मैम इतनी मारपीट हुई है। ये देखिए, ये फोटो है, ये सब चीज आ रही है, उसके चोट लगी है। CWC के भी बयान है जिसमें मेरी बेटी ने सारे बयान दिए हैं। और ये उसका मेडिकल है, मेट्रो में उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई हुई है। उसका MRI तो इतना मारा पीटा, मेडिकल भी बेड रेस्ट होता है उसका, हर स्कूल भी नहीं जा पा रही है। आप स्कूल से भी पूछ लीजिए, उसकी इतनी जा रही है जी। कभी कभार स्कूल भेज देते हैं जी उसे, उसका दर्द ज्यादा रहता है जी। इन्होंने इसी मारे अब जी वो हमारे फोन इस मारे छीने इन्होंने के जो वो ना बना लें। और वो जो हमारी जो ज्यादा मारी है ना, जो जिस टाइम अभी सिद्धि उसके वो बना रही है वो वीडियो। तो इस मारे जब देखा, जब कह रही वीडियो बना रही है पुलिस को देंगे, फिर भीतर जाके मारी है जी। उन्हें कोहनी से और थप्पड़ों से, पानी की बोतलों से मारी है, कपड़े भी फाड़ दिए जी उसके। पर हमारी कोई वहाँ ओल्ड थाने में कोई सुनवाई नहीं है। तो आज यहाँ पर क्या बोले हैं? आज इसमें तो यही बोला है कि हम करते हैं इंक्वायरी, उनकी अरेस्टिंग करो। अरेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस उनका पूरा सपोर्ट कर रही है। आईओ है सुमन, वो हमारा सपोर्ट नहीं करती, उल्टा हमें फोन करके ये बोल देती है अगर हम पूछते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लेन कर दूंगी। मैंने एक बात बताई, मैं अपनी कॉल डिटेल दिखाती हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ मैं सारी चीजें। कहीं भी अगर मैं उनसे उल्टी बोली हूँ या मैं अपने केस के बारे में क्या जानने का हक नहीं है हमें? बिल्कुल है। तो वो क्यों हमसे उल्टी बोल रही है? मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ कि वो हमसे इतनी उल्टी सीधी बोली है। हमारे पास सारे प्रूफ है उनके। वो प्रदीप कुमार है, उसने तो जो मेरे हेड कांस्टेबल है, पहले मेरे साथ मारपीट हुई, मैं अपनी जान बचा के गई पुलिस स्टेशन। मैंने उसी के फोन से अपने पापा को फोन किया। अभी FI उसको तो 700 मतलब कि झूठा सा करके कैंसिल कर देता। बड़ी मुश्किल से ये पापा के कहने से FIR हुई, जिन्होंने सारे हालात बताए। बेटी के साथ जो मारपीट हुई, जो घर में घुसकर फोन छीना गया, उसके धारा उसकी कोई धारा ही नहीं लगाई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगा। फोन तक आज तक वो उल्टे यूं कहते कि फोन तुम्हारे पास, पुलिस उनसे पूछती नहीं है फोन की तो जी। अच्छा, उनसे लोगों से पूछती नहीं? पुलिस उनके साथ सारी मिली हुई है, जाती है भीतर जाके बैठ अपने गुट बुट करके, हमारे पास दोबारा कहती नहीं है हमसे तो पुलिस कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले जब इनकी मम्मी मारी उसकी रिपोर्ट लिखने गए भैया के हम आ रहे हैं, पहले मुझे उसके बाद हमें कोई रिपोर्ट ही नहीं। हम गए थे, मम्मी के साथ भी मारपीट पहले मम्मी के साथ भी करी है। नहीं बनता मेरा मेरी बेटी का 30 तारीख का जो उन्होंने मारपीट करी, 30 तारीख का, देखो मेरी बेटी के साथ भी मेडिकल है। और इसकी फोटो वोटो मतलब कि हमने ये BK के इसके डॉक्टर्स के ये सब चीजें हमने दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही कहीं पे। ये देखिए। चाहत फिलहाल अभी आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ उन लोगों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। अच्छा, हमें ट्रांसफर कराने के लिए भी? हाँ, मैं केस को हम यहाँ से ट्रांसफर करवाने आई हूँ, क्योंकि मुझे ओल्ड के पुलिस स्टेशन पर मेरे पापा को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। वो लोग हमारी कोई सहायता नहीं कर रहे, किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं। जो उल्टी और वो तो धत्ता बता दे। पहले SHO ने तो यूं कहती इस पे केस ही नहीं बनता दोनों पे। अच्छा,
और अब ये कह रहे हैं कि हाँ पहले तो कह दी कि हाँ बनेगा केस, अब फिर कोई केस बनवा कह दे। अब एक बात बताओ, कल उसने बेल लिया, परसों हमें पहले बता दिए कि उसकी जमानत होगी, हमें पता ही नहीं है। ये प्रदीप कुमार और ये सारे मिले हुए हैं, हेड ये कांस्टेबल पूरा थाना प्रदीप जी, कुमार। उनके- हमारे पास बहुत सबूत है पुलिस स्टेशन यो के कहते खिलाफ। हैं कि जी के ऊपर से ऑर्डर, ऊपर से जो कहेंगे तो हम कर देंगे, नहीं हमारे। कौन कहता है ऊपर से कहेंगे? ये वो है जी, SHO और IO सुमन। बल्कि जज ने भी कहा था कि तुमने लड़की को, जो इतनी बच्ची को मारपीट हुई है, चोट लगी है, और जो घर में घुस के मारा 452 क्यों नहीं लगाई, और बच्चे के साथ छेड़खानी हुई है, ये सारे सबूत हैं चोट के। कपड़े भी दिखा दिए कपड़े जी भी हमने। फाड़े हैं बेटी के, और उससे ये कहा कि तेरा बाप नहीं है, तुझे रखेल बना के रखूंगा अपने साथ। इतनी तक बात कही है उस भारतवासी ने, लेकिन पुलिस उनको सारे हटकंड बता रही है कि तुम कैसे मिली हुई बचोगे, है जी उनसे पुलिस। कैसे बचोगे, कैसे, सब चीज एक है कि उनकी हेल्प करी जा रही है। ओल्ड पुलिस स्टेशन वाले पे हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है हमें। तो अभी यहाँ से आश्वासन कुछ तो मिला होगा? बस ये कहा है कि करते, लेकिन हमें बस यहाँ से ट्रांसफर, ओल्ड पुलिस स्टेशन से हमें ट्रांसफर चाहिए केस का, और जांच हम निष्पक्ष चाहते हैं, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़ CIA को जाएंगे। केस देना चाहते हैं? हाँ जी, CIA में जांच चाहते हैं हम, कि CIA में जाए केस, और निष्पक्ष जांच हो, हमारे फोन मिले, बेटी को न्याय मिले, जो बेटी के साथ फोन करे। में जो फोन मिल जाए तो फोन में पता पड़ जाएगी, फोन की तो फोन अभी भी है किसके पास? उन्हीं के पास ही है, भारतवास और उसकी मम्मी और चाचियों के पास है वो फोन। इनका लगातार आरोप है कि फोन तक पुलिस अभी नहीं दिलवा पाई है, और पुलिस इनसे कहती है कि आप लोग के पास ही आपके फोन है। फिलहाल चाहत लगातार 2-3 महीने हो गए इनको अपने लिए न्याय की गुहार मांग रही है। पुलिस प्रशासन इसमें क्या जांच करता है ये देखना होगा, और कब इन्हें इंसाफ मिलता है ये भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। मुख्यमंत्री से जो ना हुआ तो मुख्यमंत्री जी के पास ही जाएंगे जी, इसे लेके जी कह दी आपने क्या हमारे यहाँ कर रखा है। मुख्यमंत्री स्पेशल मिलेंगे जी, उनसे टाइम लेके जाएंगे। हाँ जी, उनसे मिलेंगे जी, उनसे स्पेशल टाइम लेके जो भी होगा जी। मुख्यमंत्री से मिलने की बात की जा रही है, और फिलहाल जो भी इस खबर में जुड़ी अपडेट होगी आपको लगातार हम बताएंगे।